हाय जमुनाई, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड सीटिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो उन लोगों के लिए होने वाली है जो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में है। देखो, जब भी इंसान रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ जाता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, और क्या वो, अच्छा मेन क्वेश्चन पता क्या होता है कि वो पर्सन मेरे पास वापस आएगा कि नहीं। क्या हम लोग का रिकन्सिलेशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है? क्या वो इंसान अभी भी मुझसे प्यार करता है, मेरे बारे में सोच रहा है, मुझे मिस कर रहा है, या वो आगे बढ़ चुका है? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए या फिर मुझे भी यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए? तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस रीडिंग में मिलने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो, तो लाइक कर दो वीडियो को। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, इससे ये होगा कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगे। और कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग हम करने वाले हैं आपकी खुद की एनर्जी के साथ में, कि भाई आपका इस टाइम में माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस उस पर्सन के लिए क्या है, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। Okay, your side, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स और लवर्स। अच्छा, एनर्जीज ये कहती हैं कि ना आप इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है। और पता है, थोड़ा सा ना कहीं आपको ये चीज़ भी फील हो रही है कि आपकी भी मिस्टेक है इन सारी चीज़ों में। अगर आज आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना, या ब्रेक वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ भी रियलाइज़ हो रही हैं कि अगर आप चाहते तो आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकते थे। अगर आप चाहते तो आप एफर्ट्स कर सकते थे, या अगर किसी साइड पे आपकी एफर्ट्स कम थी ना, तो आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते थे। पर हो सकता है कि आप उस टाइम किसी और सिचुएशन में थे, ठीक है? या तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी। पर ना मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ों का अपने ऊपर वो कर रहे हो, कि भई सारा ब्लेम ना खुद को दे रहे हो, कि जो भी हुआ वो आपकी वज़ह से हुआ है। सामने वाला तो बहुत अच्छे से चल रहा था, या वो चलना चाहता था, या शायद आप अपने आप को कसूरवार या गलत ठहरा रहे हो, और आप रो भी रहे हो काफ़ी ज़्यादा और पछता भी रहे हो इस पर्सन के लिए। मतलब आप बहुत दुखी हो, और पता है, एक होता है ना कि होप है भई हमारा रिकनेक्ट हो जाएगा, वो इंसान वापस आ जाएगा। पर अगर आपकी एनर्जी में देखूँ ना, तो प्यार आपके दिल में बहुत ज़्यादा है, और ये इंसान को आपने अपना सोलमेट कनेक्शन समझा, ठीक है? या आपको ऐसा लगता था कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या जैसे वो इंसान आपके लिए ही बना है। और इतनी ज़्यादा ना तो किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ना आप किसी को इतना ज़्यादा प्यार दे सकते हो जितना आप इस इंसान को प्यार देते थे। और जितना आप इसको समझते थे या ये आपको समझता था, जितना अच्छा ये कनेक्शन था, इस तरह का कनेक्शन किसी और के साथ आपका डेवलप नहीं हो सकता। या जितना आप इसके साथ सुकून में रहते थे ना, जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में था, तो सब कुछ आपको अच्छा लगता था, या सब कुछ आपको पॉज़िटिव लगता था, या आपको लगता था कि आपकी ज़िंदगी में सुकून है। वो कहीं न कहीं सुकून अभी मिसिंग आपको दिख रहा है, और प्यार होने के बावजूद भी ना आपको ऐसा लगता है कि अब होप नहीं है, कि कुछ भी बेहतर हो सकता है, या वो इंसान वापस आ सकता है। उसके बारे में जानना, सोचना, ये सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है, और कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको किसी हद तक सुकून देती हैं। पर वो जो होता है ना, एक उम्मीद है कि हम दोनों दोबारा से जुड़ जाएँगे। अब आपको लगता है कि ये चीज़ थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, या फिर नामुमकिन है कि वो इंसान आपके पास वापस आए। आपको लगता है कि ये रिश्ता अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। ये आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है, क्योंकि किसी किस्म की कोई क्लैरिटी भी आपको मिली है, और आपका माइंड कहता है कि यहाँ अब कुछ नहीं है। पर दिल में आपके उस पर्सन के लिए अभी भी प्यार है, और हो सकता है कि आप उसकी जगह किसी और को ना दे पाओ। ये आपकी एनर्जीज़ कहती हैं। मैं अब आपको उस पर्सन की एनर्जी बताती हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, 3 कार्ड्स लेने थे, और 3 कार्ड्स आ चुके हैं। फर्स्ट है एट ऑफ सोर्ड्स, स्टार, चैरियट। अच्छा देखो, हम इस इंसान की अगर एनर्जी देखें ना जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो ये स्टक है। ये इसी जगह पर स्टक है। आपको लगता होगा शायद वो आगे बढ़ चुका है या आगे बढ़ना चाहता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है।
ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। जब से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो ना, एक-दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा या बढ़ना ही नहीं चाहता। क्योंकि एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो ये चीज़ इसकी सेहत पे भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है। हो सकता है ये करियर वाली साइड पे भी अच्छे से फ़ोकस ना कर पा रहा हो और बहुत सारे इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स इसको फ़ेस करने पड़ रहे हो लाइफ़ में, या अपनी फैमिली को भी अच्छे से मतलब नहीं देख पा रहा है। ये पर्सन ना अंदर ही अंदर टूट रहा है। अंदर ही अंदर ये इंसान अपने आप को कसूरवार ठहरा रहा है। और पता है, ये इंसान ना तो आगे बढ़ पा रहा है और ना ही ये पीछे हट पा रहा है। ये एक ही जगह पर फँस चुका है और ना ही इसको कुछ समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये पर्सन आजकल ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहा है, यानी कि मज़हब के करीब हो रहा है, और हो सकता है कि बार-बार ये दुआ वाली साइड पर जा रहा है। ये दुआओं में आपको माँग रहा है। मतलब माइंड बिल्कुल स्टक है कि इसको अगर कुछ मोहब्बत या प्यार या इश्क किसी से चाहिए ना, तो वो आपसे ही चाहिए इसको, ठीक है? ये और किसी के बारे में नहीं। एक चीज़ इसको क्लियर हो चुकी है कि ये जो इंसान है, इसकी जगह और कोई नहीं ले सकता, यानी कि आपकी। सो ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहा है, वापस से लेके आना चाहता है। इसकी थिंकिंग, इसका माइंडसेट, इसकी फीलिंग्स, इसके इमोशंस इस बात को शो करा रहे हैं कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। पर जैसे आपकी देखा जाए ना, तो उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है, पर ये पर्सन उम्मीद में है। ये पर्सन का होप है कि आप वापस आ जाओगे। यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कर रहा है कि यूनिवर्स आप लोगों को आपस में मिलवा देगा। आप लोग दोबारा से रिकनेक्ट हो जाओगे, आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा। ये बार-बार आपके लिए विश कर रहा है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। कुछ होता है ना ऐसा सोचना कि सब कुछ सही हो जाए, इतना सोचना कि वही चीज़ें जो है ना वो होने लग जाएँ इन रियलिटी। सो इस पर्सन के माइंड में यही सब कुछ जो है ना वो चल रहा है, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है और आपको दुआओं में माँग रहा है। क्योंकि मतलब ये देखा जाए ना, तो इसकी नींद भी बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है ओवरथिंकिंग करने की वजह से। उसकी सेहत, स्पेशली इसके स्टमक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज भी क्रिएट हुए होंगे, क्योंकि ओवरथिंकिंग की वजह से ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं उसको। अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, फोर ऑफ कप्स है और मैजिशियन है। अच्छा, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी दोबारा से बता रही है कि ये इंसान आपको इतना ज़्यादा सोच रहा है ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और एक होता है कि कुछ स्कीम्स भी बनाना, ठीक है? स्कीम्स इस तरह की कि मतलब कि पहले से सोच के रखना कि जब हम लोगों की बातचीत होगी ना, तो मुझे उस पर्सन को क्या-क्या बात बतानी है या फिर मुझे उससे क्या-क्या बात शेयर करनी है। हो सकता है कि ये अपनी कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि छुपाने के बारे में सोच रहे हैं, कि जब आप लोगों की बात होगी ना, तो जब से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उसके बाद जो भी चीज़ें हुई हैं या ये कितना रोए हैं, कितना पछताए हैं, ये वो सब कुछ आपसे नहीं शेयर करना चाहते, क्योंकि आपके सामने कमज़ोर नहीं बनना चाहते। यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आने वाले टाइम में मतलब कि ये 4 दिन या 4 हफ़्ते की एनर्जी में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पछताने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इसको लगता है कि जैसे ना कोई कीमती चीज़ इसके हाथ से निकल गई है। कुछ तो है जो इसने खो दिया है। और पता है, इसके पास न्यू प्रपोज़ल्स भी हैं, इसके पास ऑफ़र्स भी हैं लव के, रिलेशनशिप के, पर वो एक एनर्जी होती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी इस बारे में नहीं सोच रहा, सो ये उस एनर्जी में है। जो गया है जस्ट उसके बारे में इनका माइंडसेट है कि वो ही वापस आए, कोई भी चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है, आस-पास सब कुछ होने के बावजूद इसको सब कुछ इरिटेट कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, कहीं भी इसका दिल नहीं लग रहा। तो इसीलिए यहाँ पर ये पर्सन खुद से आपके पास सुलह करने आएगा, खुद से आपके साथ रिकनेक्ट होने आएगा, रिकन्सिलेशन करने आएगा। और आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बातचीत करने की, इस पर्सन को आ जाने दो खुद से, ठीक है? चाहे ये 1 मंथ की एनर्जी है या फिर 2 मंथ्स की एनर्जी, इस पर्सन को आने दो, ये आपके पास आएगा, क्योंकि टर्न के बाद यहाँ पर देखो ना 1 नंबर की एनर्जी है, 10 के बाद 1 नंबर की एनर्जी है, इसका मतलब है कि टर्न आने वाला है, चीज़ें चेंज होने वाली हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत बड़े चेंज की एनर्जी है। और जो पर्सन आपसे लड़ झगड़ के गया था या यहाँ तक सिचुएशन पहुँची है ना, वो आपके पास वापस आएगा। अब देखो, एंजल्स की गाइडेंस में एस ऑफ कप्स है, उसके बाद यहाँ पर किंग की एनर्जी, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपको फ़िलहाल ऐसा शो कराना है जैसे कि आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। आप अपनी ज़िंदगी में मगन रहो और अपनी रूटीन को देखो। आप लोग दोबारा से रिकनेक्ट होगे, रिकन्सिलेशन होगा, फिर से एस ऑफ कप्स से दोबारा से प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा और यही पर्सन प्यार का प्रपोज़ल लेके आपके पास आएगा। 1 माह की एनर्जी में ये चीज़ें पॉसिबल होंगी, ठीक है? सो परेशान नहीं होना, दिल नहीं छोटा करना
और उम्मीद रखनी है। ये जो आप मतलब थोड़ा-सा नेगेटिव हुए पड़े हो ना, ये चीज़ें साइड कर दो अभी। बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, मुझे दुआ में लाज़मी याद रखना। कुछ भी जानना है, पूछना है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत-बहुत बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। ठीक है, बाय-बाय।